हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ स्पेशल टर्म्स को डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि इस पूरे चैप्टर के अंदर यूज होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ले रहे हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, कई बार आता है व्हाट इज न्यूरॉन। ठीक है, इट रिफर टू अ सिंगल नर्व सेल्स। इट refers to a single nerve cells, single nerve cell। ठीक है, बट क्या होता है, ओनली सिंगल नर्व्स के लिए न्यूरॉन टर्म यूज की जाती है, सिंगल नर्व्स के लिए। ठीक है, जबकि आप देखते हैं कि हमारे जो हमारे CNS है या हमारे PNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, बट सिंगल के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? न्यूरॉन। सेकेंड टर्म है हमारे पास नर्व फाइबर। नर्व फाइबर देखते हैं नर्व फाइबर क्या है। अ नर्व फाइबर इज अ लॉन्ग एक्सोन। अ नर्व फाइबर is a long axon or dendrites। Axon and dendrite of a neuron, of a neuron। it could be myelinated, ये myelinated भी हो सकती है और विदाउट myelinated होती है। it could be myelinated and that means presence of fatty myelin sheath। इसमें क्या प्रेजेंस होगा? प्रेजेंस ऑफ फैटी माइलिन शीथ। ठीक है, और नॉन माइलिनेटेड, एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, और नॉन माइलिनेटेड means absence of myelin sheath, absence of myelin sheaths। ठीक है ना, तो आप देख पाएंगे कि जैसे हम सिंपल में ऐसे आपके लिए एग्जांपल्स के तौर पे बना रहा हूँ, इस टाइप से हमारी कुछ सेल्स होती हैं। ठीक है, इसको बाद में अभी हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे, बट मैं अभी आपको केवल एग्जांपल्स के लिए दे रहा हूँ। तो ये तो हमारी क्या हो गई? डेंड्राइट्स हो गई। ठीक है, ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स अटैच विद सेल बॉडी, किससे अटैच होती हैं? सेल बॉडी। एंड देन एक आगे क्या होता है, एक लॉन्ग फाइबर होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोन। क्या कह रहे हैं? एक्सोन कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अ नर्व फाइबर इज अ लॉन्ग एक्सोन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अ न्यूरॉन्स। ठीक है, इट कुड बी माइलिनेटेड
प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ पे क्या होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की आउटग्रोथ होती हैं फैटी एसिड्स की, जिसको माइलेटेड शीथ कहते हैं। ठीक है, ये माइलेटेड शीथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और ये अगर एब्सेंस होंगी जैसे फर्स्ट वाली स्टेज में, तो हम क्या कहेंगे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम न्यूरॉन्स के लिए टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड एक और नेक्स्ट टर्म है, हम बात करते हैं किसकी, नर्व की। किसकी बात करते हैं, नर्व क्या है। तो नर्व जनरली क्या है, नर्व इज अ कंपोज्ड ऑफ अ nerve is a composed of many nerve fibers enclosed in a connective tissue sheath, enclosed in a connective tissue sheath। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, जैसे मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ इस टाइप से, ये इसी को, जैसे ये न्यूरॉन है हमारे पास, एक सिंगल न्यूरॉन, तो ये हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन, ये तीसरा न्यूरॉन, ये चौथा न्यूरॉन। इस टाइप से क्या होते हैं, हमारे बॉडी जो हमारी CNS और PNS है, इसमें मैनी न्यूरॉन्स होती हैं। ठीक है, और ये मैनी न्यूरॉन्स जो हैं एक साथ क्या होती हैं, ज्वाइन हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, कनेक्टिव टिश्यूज़ के हेल्प से। ठीक है, तो इस बंच को हम कह रहे हैं, कनेक्टिव फॉर्म को हम कह रहे हैं नर्व्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर ब्रेन की बात करें तो 12 पेयर ऑफ नर्व्स हमारी किस में होती हैं, इसी टाइप का बंच होता है ना, 12 पेयर। ठीक है, 12 पेयर की जो हमारी नर्व्स हैं वो होती हैं हमारी ब्रेन में, और 31 पेयर की जो नर्व्स हैं वो हमारी अकर करती है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ स्पेशल टर्म्स हैं। अब आगे एक और नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रिसेप्टर। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेप्टर्स। ये तो रिसेप्टर्स क्या है देखते हैं। नर्व सेल्स और एन organ which is capable of perceiving the stimuli। ठीक है, and set up an impulse toward the central nervous system, ठीक है, तो इस बात को आप समझिए यहाँ पे, नर्व सेल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास स्पेशल टाइप का एक ग्रुप था किसका, न्यूरॉन्स का, ये नर्व सेल्स क्या करेंगे, और एन ऑर्गन। ठीक है, तो कोई ये जो नर्व सेल्स होंगे ये किस पे अटैच होंगी, एक कोई भी हमारे बॉडी पार्ट्स की ऑर्गन होगी। ठीक है, विच इज कैपेबल टू प्रिसेविंग द स्टिमुलाई। ठीक है, ये क्या करती हैं, प्रिसेविंग करती है स्टिमुलाई को, एंड सेटअप एन इम्पल्स टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, एंड देन इसको आइडेंटिफाई करके, ठीक है, इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू
क्योंकि हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे न्यूरॉन्स में जो इम्पल्स जनरेट होती हैं वो भी किसकी तरह होती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह होती हैं। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं अपने रूम में, क्या होता है आपका स्विच होता है और स्विच आप जैसे ही ऑन और ऑफ करते हो, ठीक है, तो ऑन करोगे तो आपकी लाइट ऑन, ऑफ करोगे तो आपकी लाइट ऑफ। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपकी जो प्रोसेसिंग है वो कैसे हो रही है, सेकेंडों में हो रही है। ऐसे ही क्या होती है हमारी सेल्स में हो रही है। ठीक है, हमारे बॉडी मैकेनिज्म होता है और इस बॉडी मैकेनिज्म में हमारी न्यूरॉन सेल्स का काम करती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की तरह। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बहुत फास्ट जो है काम करती हैं, बहुत फास्ट काम करके ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कहाँ पहुँचाती हैं, नर्वस सिस्टम में पहुँचाती है। ठीक है, हमारी जो न्यूरॉन्स हैं कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करती हैं, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाती हैं, हमारी ब्रेन में पहुंचाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ रिसेप्टर्स के अंदर। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। ठीक है, आपको पता है क्या होते हैं, कितने होते हैं हमारे बॉडी में, 5 क्या है सेंस ऑर्गन है। कौन कौन से, आई हो गया, एयर्स हो गई, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है, आई हो गई, एयर्स हो गए, नोज हो गया, टंग हो गया एंड स्किन्स हो गए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वी रिसीव्स अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वेराइटी मीन्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के, मैक्सिमम टाइप की इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, किसके थ्रू, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू। ठीक है, द सेंस ऑर्गन कंटेन रिसेप्टर। क्या होती हैं सेंस ऑर्गन पे, क्या कंटेंट होती है, क्यों हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि इन सेंस ऑर्गन में क्या है, कुछ स्पेशल टाइप की रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप की रिसेप्टर्स हैं। इन रिसेप्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स कह रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था रिसेप्टर्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, इन अ सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई, जो कि किसी भी पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलाई के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, एंड देन पर्टिकुलर टाइप चेंज इन द एनवायरनमेंट सच एज लाइट हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, हीट हो गया, प्रेशर हो गया। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था ना, किसी भी जो कुछ हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्टिमुलाई है, लाइक लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर, तो इन सब टाइप की जो स्टिमुलाई है उसके लिए क्या होती है, हमारी जो हमारे रिसेप्टर सेल्स हैं या हमारी रिसेप्टर्स हैं, ये क्या होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें रिएक्ट करने के लिए रिस्पॉन्स है, उसमें फाइट करने के लिए रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास क्या है, नर्व सेल्स हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं डिफरेंट स्टिमुलाई को। ठीक है, तो देखते हैं हमारे सेंस ऑर्गन के बेस पे हमारे पास क्या है, द डिफरेंट सेंस ऑर्गन, द डिफरेंट सेंस ऑर्गन, डिफरेंट सेंस ऑर्गन कंटेन नेटवर्क ऑफ नर्व, क्योंकि क्या है, एक पूरा नेटवर्क होता है हमारे नर्व्स का, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड डिटेक्टिंग डिफरेंट स्टिमुलाई, जो कि किसको डिटेक्ट कर लेती हैं, डिफरेंट स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर देती हैं। अब देखते हैं कौन से स्टिमुलाई हैं और कौन से रिसेप्टर्स हैं, कौन किसे डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ले रहे हैं आई के केस में। द आईज हैव लाइट रिसेप्टर ऑल्सो नोन एज फोटो रिसेप्टर्स विच कैन डिटेक्ट लाइट।
तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, द आईज हैव लाइट रिसेप्टर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइट रिसेप्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इन रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, और ये फोटो रिसेप्टर किसे डिटेक्ट करते हैं, विच डिटेक्ट लाइट। तो सिंपल सी बात होगी, विच डिटेक्ट लाइट। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर, कई बार आ जाता है ये टर्म्स, व्हाट इज फोटो रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर हमारी कहाँ पे होती हैं, हमारे आईज में होती हैं। ठीक है, इसी टाइप से और भी टाइप के हमारे रिसेप्टर हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे है सेकेंड वन हम यहाँ पे लेंगे, ears have sound receptor। ठीक है, तो साउंड रिसेप्टर्स के लिए क्या यूज किया जाता है टर्म, फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर्स। ठीक है, और फोनो रिसेप्टर डिटेक्ट करेगी किसको, विच कैन डिटेक्ट साउंड। तो ये तो सिंपल सी बात है, विच कैन डिटेक्ट साउंड। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड है हमारे पास नोज। ठीक है, हैज स्मॉल, हैज क्या करेगा, स्मेल रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्टर है। तो इनके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ठीक है, विच कैन डिटेक्ट स्मेल, सिंपल सी बात है। फोर्थ है हमारे पास टंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे टंग हैज टेस्ट रिसेप्टर। टंग में क्या होते हैं, टंग हैज टेस्ट रिसेप्टर। ठीक है, टेस्ट रिसेप्टर हैं तो ये क्या करेंगे, इनके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, गस्टरी रिसेप्टर। गस्टरी रिसेप्टर, एंड देन आपको पता है डिटेक्ट, विच कैन डिटेक्ट टेस्ट। फिफ्थ क्या है हमारे पास, स्किन। तो स्किन हैज रिसेप्टर टच। रिसेप्टर क्या है, टच एंड प्रेशर। टच है, प्रेशर है, हीट है, ठीक है, कोल्ड है, ठीक है ना, एंड पेन, एंड पेन। ठीक है, और इसके लिए जनरली तो स्किन में क्या हो जाएगा रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ स्पेशल टाइप्स की रिसेप्टर्स हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं स्पेशल टाइप्स की स्टिमुलस को, जो कि किसको डिटेक्ट करती हैं, स्पेशल टाइप की स्टिमुलस को डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी किसके अंदर, नर्वस सिस्टम्स के अंदर। आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम।